हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। टुडे टॉपिक इज क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। इन फिगर 6.31, कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं? 6.31 मीन्स इस फिगर की बात। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू है और ये क्या है? एस टी है। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? उसके बाद एंगल पी क्यू आर मीन्स 110 डिग्री दे रखा है। एंगल आर एस टी मीन्स आर एस टी ये 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल क्यू आर एस मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना बेटा, ये वाला एंगल। क्लियर है? हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमने कि एक एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन कौन सी होगी? एम एन होगी। इस एस टी के पैरेलल मैं एक एम एन लाइन क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा और वो क्या होगी? उसके पैरेलल होगी। और कहां से? इस पॉइंट आर से ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट आर से उसको मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले एस टी के पैरेलल में एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। देखो यहां से इस आर पॉइंट से मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। इस आर पॉइंट से मैंने क्या कर ली? एक लाइन ड्रॉ कर ली। और वो किसके पैरेलल ड्रॉ किए? मैंने एस टी के किए। वो एस टी के भी पैरेलल होगी ये लाइन और पी क्यू के भी पैरेलल होगी। क्लियर है? अगर एस टी के पैरेलल होगी तो पी क्यू के तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि एस टी और पी क्यू क्या है? दोनों पैरेलल लाइन्स है। तो ये मैंने एक एम एन लाइन ले ली, एम और एन लाइन ले ली, ड्रॉ कर ली। किसके पैरेलल? एस टी के। और बेटा ये पी क्यू के भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके? एस टी के। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। और देखो ध्यान से, इस एस टी के पैरेलल क्यों होगी? अगर मैं इस एस टी को आगे की तरफ इंक्रीज करूं, इस साइड, अगर मैं इसको इस साइड इंक्रीज करूं तो ये क्या होगी? डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रहा हूं बेटा क्योंकि मैंने नोटेशन इसलिए दिखाई है डॉटेड लाइन से, तुम्हें पता चल सके कि ये लाइंस क्या है? पैरेलल है। सेम ऐसे ही अगर मैं पी क्यू को आगे की तरफ ऐसे इंक्रीज करूं यहाँ पे, तो ये भी क्या होगी? एम एन के पैरेलल होगी। कंस्ट्रक्शन में लेके चले तो सबसे पहले गिवन और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं एक बार। हमें गिवन क्या है यहाँ पे? क्या गिवन? पी क्यू पैरेलल है किसके? एस टी के हमें गिवन है। उसके बाद एंगल पी क्यू आर गिवन है कितना? 110 डिग्री। उसके बाद एंगल आर एस टी गिवन है कितना? 130 डिग्री। एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ये हमें गिवन है इतना। उसके बाद जो हमें निकालना है, फाइंड आउट, टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है? एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की कुछ, वो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। क्या किया हमने एक लाइन ड्रॉ की है एम एन, वो किसके पैरेलल की है? एस टी के पैरेलल की है। तो ड्रॉ ए लाइन या फिर ड्रॉ एम एन पैरेलल किसके? एस टी के। क्लियर है? अगर एम एन एस टी के पैरेलल ड्रॉ की है और बेटा पी क्यू पहले से किसके पैरेलल है? एस टी के पैरेलल है, तो क्या ये एम एन पी क्यू के भी तो पैरेलल होगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एम एन आल्सो पैरेलल टू पी क्यू। एम एन किसके पैरेलल भी है? पी क्यू के भी पैरेलल है। क्लियर यहां तक बेटा? उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। कैसे निकालेंगे एंगल वो देखते हैं। देखो ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं हमें टफ, लेकिन बहुत ही इजी होते हैं बेटा। कैसे देखते हैं? देखो अगर हमें ये एंगल निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल क्यू आर एस एंगल निकालना है और ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं ये दो एंगल्स निकाल लूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं निकाल लूं, तो मैं क्या बोल दूंगा कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और इन सभी एंगल्स का सम, सभी एंगल्स मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और इन तीनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा और ये दो एंगल्स हमें पहले से गिवन होंगे, तो क्या थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते?
बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हमारी मेन बात क्या आती है कि सर ये दो एंगल्स कैसे निकालें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे निकालें। क्लियर है, यही दो बातें आती हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो बेटा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं सबसे पहले, इस एंगल की। ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एस टी और एम एन, दो पैरेलल लाइंस हैं। और अगर मैं इसको आगे इंक्रीज करूं इस आर पॉइंट से इस साइड और इस एस पॉइंट से इस साइड, तो ये आर एस क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। आर एस क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल। फील करो बेटा, आर एस क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और ये कैसे एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्लियर है बेटा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे प्रूफ में कि सिंस एम एन पैरेलल है किसके, एस टी के, एम एन पैरेलल टू एस टी, कोमा आर एस इज ए ट्रांसवर्सल, आर एस इज ए ट्रांसवर्सल, आर एस क्या एक ट्रांसवर्सल है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स, मीन्स एंगल आर एस टी, दिस एंगल प्लस एंगल दिस आर, मीन्स एस आर एन, प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री। और साथ में रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। क्लियर है। एंगल आर एस टी कितना है, आर एस टी कितना है 130 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी, प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री, मीन्स एंगल एस आर एन इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल कितना आ चुका है, ये 50 डिग्री आ चुका है। क्लियर है, ये एंगल निकाल दिया हमने। अब इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की। ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल भी सेम इसी मेथड से निकालने वाले हैं। कैसे, एम एन पैरेलल है किसके, पी क्यू को, पी क्यू के। अब इस पी क्यू को इंक्रीज कर सकते हैं हम आगे दिखाने के लिए कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। ऐसे इंक्रीज कर लो बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पी क्यू मीन्स ये कंप्लीट लाइन इस एम एन की क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये क्यू आर क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। क्यू आर एक ट्रांसवर्सल होगा तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, कैसे एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे नीचे, सिंस, अब ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। यहां से एक स्टेप था, यहां से दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस एम एन पैरेलल टू पी क्यू, एम एन पैरेलल है किसके, पी क्यू के। और उसके बाद क्यू आर एक क्या है, ट्रांसवर्सल। तो क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, VERSAL। क्लियर है, ट्रांसवर्सल हो चुका है। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्या मैं इसको यहां पे कर सकता हूं बेटा, स्पेस नहीं इसलिए यहां पे कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट, इस लाइन के बाद यहां पे कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एंगल पी क्यू आर, मीन्स दिस एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल और दिस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन साथ में को इंटीरियर एंगल्स, रीजन नहीं भूलना बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। तो यहां से पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री में से जब 110 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 70 डिग्री आएगा। चेक कर लो बेटा कितना आएगा, 70 डिग्री। क्लियर है। इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स हमें मिल चुके हैं। ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, किससे, लीनियर पेयर से। तो क्या लिखेंगे अब की बार हम कि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद यहां पे करें बेटा, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल हैं ये,
एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल दिस, ये एंगल कौन सा है, क्यू आर एस है, कौन सा है, क्यू आर एस, तो प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल दिस एंगल कौन सा है, एस आर एन, एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर, कंप्लीट लिखना है बेटा, क्लियर है। तो दिस एंगल मीन्स क्यू आर एम कितना आ चुका है 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, प्लस एंगल एस आर एन कितना है 50 डिग्री है, और इक्वल टू में 180 डिग्री, मीन्स एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 50 और माइनस के 70, ये दोनों राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के, मीन्स एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 और माइनस 70 कितना बनाए, माइनस के 120 डिग्री, मीन्स एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू आर एस कितना आ चुका है बेटा 60 डिग्री, चेक कर लो बेटा। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा कोई स्टेप नहीं किया हमने जो हमने ना पढ़ा हो, जैसे पैरेललाइंस, उसके बाद फिर को इंटीरियर एंगल्स पढ़े, या फिर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एक स्ट्रेट लाइन पे, क्लियर बेटा। तो हमने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं यूज किया इसके अंदर जो तुम्हारे लिए न्यू हो, सारे हमने पहले ये पढ़ रखे हैं, क्लियर बेटा। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।